इब्लिस को रोता हुआ देखकर कायोंग आइज़ेल से पूछती है कि जब वो कुत्ते कायोंग और उसके भाई को खा रहे थे तब वो कहाँ था, क्योंकि वो भी तो गॉड का एक एंजल है जो कि उनकी हेल्प कर सकता था। इस पर आइज़ेल कहता है कि वह सिर्फ प्रे कर रहा था। यह सुनकर कायोंग उसे एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि आइज़ेल तो इब्लिस से भी ज़्यादा बुरा था। कम से कम इब्लिस ने कायोंग की हेल्प करने का एक कदम तो आगे बढ़ाया था। इधर इब्लिस को उसका असिस्टेंट लैब में वापस लेकर आता है, जहाँ पर वह देखते हैं कि ग्लास की रेत मूव कर रही थी। यह देखकर उसका असिस्टेंट इब्लिस को और भी ज़्यादा डरा देता है और बताता है कि शायद अब इब्लिस के पास कायोंग से बदला लेने के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। इसलिए आज उसे वो सब अजीब फील हो रहा था, जैसे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, क्योंकि वो हारने का एक साइन था। दूसरी तरफ आईजीएल को उसके असिस्टेंट से इब्लिस की हालत के बारे में पता चलता है, तो आईजीएल थोड़ी सी परेशानी में आ जाता है, क्योंकि अच्छा हुआ कि उसने बीच के 20 साल के बारे में कायोंग को कुछ नहीं बताया। लेकिन असल में कायोंग भी ये नोटिस कर लिया था कि ज़रूर आइजल उससे कुछ छुपा रहा है, और ये भी नहीं बताया कि इब्लिस के कायोंग को मारने और उसके लैब में कैद होने के बीच में 20 साल का गैप क्यों था। अगले दिन हम कायोंग यही सब रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके सामने इब्लिस आ जाता है, जो कि अलग अलग आउटफिट में आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका प्लान था कि वह कायोंग को अपने प्यार में फंसाएगा और उससे दूर चला जाएगा, ताकि कायोंग आखिरी विश में उसका प्यार मांगेगी और सेल्फिश बन जाएगी। लेकिन उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि जब कायोंग उससे पूछती है कि जब वो पास्ट लाइफ पे मरी थी तो इब्लिस के चेहरे पर किस बात का दुख था, और क्या उसने कभी किसी जीनिया को डेट किया है या फिर उसे किस किया है। यह सुनकर इब्लिस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे सच बताने में डर रहा था, जो देखकर कायोंग समझ जाती है कि उसने किसी जीनिया को डेट किया है, और ज़रूर वही जीनिया होगी जो बारिश कंट्रोल कर सकती है। अब इससे पहले कि कायोंग उससे कुछ और पूछती, वो वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है, जिसके बाद वो आईजीएल के असिस्टेंट के पास जाकर उसे जीनिया के बारे में पता लगाने का काम देता है। जिसके बाद हम उसी मार्केट वाली लेडी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटे के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन जब उसका वो उसके स्टोर में आता है, तब भी वहाँ वो लेट पहुँचती है, इसलिए उसे वो काम से निकाल देता है, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। यानी कि अब उसकी दोनों विश वेस्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी खुशी बस कुछ दिनों की ही थी। जिस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शॉप का सामान फेंक कर वहाँ से रिज़ाइन करके चली जाती है। फिर हम उसी यूट्यूबर लड़के को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करते करते खुद के वीडियो की लाइक को देख रहा था कि उसने आज तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी जिस पर उसके मिलियंस में व्यूज़ आए और वो वायरल हो गई हो, क्योंकि वो इतनी बोरिंग विलेज में जो रहता है। तभी उसके फ़ोन पर जीनी का एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसे इब्लिस ने ही भेजा था, और यूट्यूबर उसे मजाक समझकर विश भी मांग लेता है कि वो चाहता है कि उसके विलेज में कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे उसकी वीडियोस वायरल हो जाएं। यह सुनते ही इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है, उसे टेलीपोर्ट करके एक जंगल में भेज देता है और उसकी लाइव वीडियो भी ऑन कर देता है। तभी वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है, और जब वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है तो असल में वो किसी की डेड बॉडी थी। ये देखकर वो डर जाता है, पर उसने यह सब लाइव में दिखाया था। इसकी वजह से उसकी लाइव काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है और एक ही रात में वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर बन जाता है। इधर पूरे विलेज में यही बातें हो रही थी कि आखिर उनकी शांति भरी विलेज में एक डेड बॉडी किसकी मिल सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि ये काम ज़रूर साइकोपैथ कायोंग ने किया होगा, पर मेरी उसका स्टैंड लेती है और ऐसे लोगों को अपने क्लिनिक से ही निकाल देती है, जो भी कायोंग के बारे में अफवाह फैला रहे थे। दूसरी तरफ नानी भी सुपरमार्केट में जब कायोंग के लिए लोगों की गलत बातें सुनती है, तो वो भी घर जाकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। कायोंग के आने पर उससे बात करती है और समझाती है कि भले ही लोग उसे साइकोपैथ समझे, लेकिन उसकी नानी ये जानती है कि कायोंग कैसी लड़की है और वह किसी का खून नहीं कर सकती। फिर कायोंग बाहर जाती है और उसे उसकी क्लासमेट मिल जाती है। वो चाहती है कि कायोंग बैंक आकर सभी को बताए कि उसके सारे पैसे उसी ने खुद की मर्जी से ट्रांसफ़र किए हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जीनी से कहकर कायोंग को मार डालने की विश कर देगी। जो सुनकर कायोंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वो ये मांगना चाहती है तो ट्राई कर सकती है, और अगर उसने कायोंग को मारने की विश मांगी तो उसके मरने के बाद उसका सारा पैसा है जो कि नानी को ही मिलेगा। और अगर उसने ऐसा कुछ भी मांगना चाहा तो मेरे पास भी एक जीने की विश है, और मैं उससे ये विश मांगूंगी कि तुम जो भी विश मांगो वो रिवर्स हो जाए। जो सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग घर पर आती है। वो कुछ अपसेट थी, इसलिए अब इब्लिस उसे विलेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। पर तभी कायोंग इब्लिस को उस बिल्डिंग से धक्का दे देती है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा काफ़ी टाइम से नहीं किया था।
अब जैसे ही दोनों घर पर जाते हैं तभी घर पर मिजी भी आ जाती है, जो कि कायोंग के घर में इब्लिस और उसके असिस्टेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि आखिर इतने सारे स्ट्रेंजर्स कायोंग के घर में क्या कर रहे थे। तब कायोंग की दोस्त उसे झूठ बोल देती है कि वो इब्लिस की सिस्टर है जो कि दुबई से आई है, पर मिजी इस बात पर भरोसा नहीं करती और वो कायोंग से इस बारे में बात करती है। तब कायोंग उससे बस इतना कहती है कि वो टाइम आने पर मिजी को सब कुछ सच बता देगी और उसे उन तीन स्ट्रेंजर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर सोंग को इब्लिस का लैंप दोबारा मिलता है और वह अपनी सेकेंड विश मांगता है, जो ये थी कि 20 साल पहले एक डेट पर वापस लौटना चाहता था। इब्लिस उसे वहाँ पर लेकर भी जाता है, लेकिन गलती से सोंग ने इब्लिस को दिन का टाइम बता दिया था जबकि उसे रात के टाइम में जाना था। अब वो दिन अपने घर के आसपास होता है जहाँ पर वह छोटी कायोंग को देखता है तो उसके बारे में गलत बोलने लग जाता है कि ये एक साइकोपैथ है और बड़े होकर एक कार की दुकान खोलेगी और अभी जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो मैं इसके साथ टाइम पास करूँगा। यह सुनते ही इब्लिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस सोंग को मारता है, लेकिन सोंग उसका मास्टर था इसलिए इब्लिस को उसे रात के टाइम में लेकर जाना पड़ता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि असल में सोंग एक सीरियल किलर है। वो उस रात एक लड़की को मार रहा था, लेकिन उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया था। उसे पता लगाना था कि आखिर 20 साल पहले ये सब करते हुए उसे किसने देखा था। ये चीज़ वह आज पता लगा लेता है कि उसे उसकी माँ ने देखा था, इसलिए आज तक उसकी माँ ने ये बात पुलिस को नहीं बताई। इब्लिस ये सारी बातें कायोंग को जाकर बता देता है और उसे डायरी में नोट कर लेती है। कायोंग यहाँ पर इब्लिस की तारीफ भी करती है क्योंकि इसकी वजह से सोंग जैसे सीरियल किलर का पता लग गया था और वो ऐसी लड़कियों से नफरत करता था जो कि अपने बाल कलर करती थी या फिर मॉडर्न होती थी। फिर वो इब्लिस से कहती है कि वो सोंग को सज़ा दिलवा कर रहेगी। तो इब्लिस बोलता है कि तुमसे जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तभी कायोंग को याद आता है कि उसके जीतने के बाद तो इब्लिस को मरना होगा, इसलिए वो इब्लिस से कहती है कि उसे वैसे भी अपने हिस्से की लाइफ जी ही ली है और अब तो नानी भी यंग हो गई है, तो अब वो किसी कुछ मरने के लिए तैयार है और वो इब्लिस को जीतने में मदद करेगी। यह सुनकर इब्लिस काफ़ी अजीब फील करता है क्योंकि वो कायोंग को पसंद करने लग गया था। जिसके बाद हम उसी जीनी को देखते हैं जो कि जूनियर के घर में कैद था। वो जीनी अपने मैजिक सिंगिंग से पूरी दुनिया को सुलाकर इब्लिस के हाथों में एक काला धागा बांधकर चला गया था। इसे हम जीनू बुलाएंगे। अगले दिन ये देखते ही इब्लिस का असिस्टेंट कायोंग आइजेल और उसके असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाकर लाता है। अब जब यह सब बात सभी को पता चलती है, इतने में ही कायोंग इब्लिस का हाथ ही काट देती है और उसका धागा भी निकाल देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कायोंग बोलती है कि शायद मैं इसलिए कर पाए क्योंकि मैं इब्लिस की मास्टर हूँ, जो देखकर आइजेल और उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। और अब इब्लिस जाने वाला था तब कायोंग उसे बता देती है कि उसे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कैसे उसने उसे डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ दिया था। यह सुनकर इब्लिस और उसका असिस्टेंट भी वहाँ से भाग जाते हैं। कायोंग अकेली ही वहाँ पर रह जाती है। फिर इब्लिस जीनो की हिस्ट्री जानने के लिए आइजेल के पास जाता है क्योंकि आइजेल एक एंजल था तो उसे झूठ बोलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसे सब कुछ सच बताना पड़ जाता है कि असल में जीनो उसी लड़के का गुलाम है जिसे इब्लिस ने कायोंग के कहने पर लंबी ज़िंदगी दी थी, यानी कि उसे अमर बनाया था और उसका नाम हीनू था। अब इब्लिस ये याद कर रहा था कि आगे हीनू दिखता कैसा होगा क्योंकि वह तो आज भी इस दुनिया में होगा। इसी बात का पता लगाने के लिए वो पास्ट में जाता है, तब उसे हीनू नजर आता है। हम जान पाते हैं कि असल में हीनू वही लड़का था जो कि जूनियो का बेटा बनकर उसके साथ रहता है। वो इतने सालों के बाद भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इब्लिस को अब भी हीनू का पता लगाना बाकी था कि आखिर वो दुनिया में कहाँ पर है और उसे यह भी नहीं पता था कि हीनू उन्हीं के विलेज में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीनू वापस से अपने घर पर आ चुका था। वैसे के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।